नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स के बारे में। आज की जो वीडियो रहेगी हरियाणा के अक्टूबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारी सितंबर मंथ की जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। आज के जो करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर मंथ के कंप्लीट रहेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी अक्टूबर मंथ के अंदर हुई हैं वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी गोयला क्लासेस की तरफ से जो HCS है उसको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है प्रीलिम्स को, और आप जानते भी हैं कि आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। वी आर प्रोवाइडिंग यू टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, goilaclasses.com के नाम से वेबसाइट है। ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 999 के अंदर पड़ेगी। इस टेस्ट सीरीज में आपके 20+ टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ आपको ये जो टेस्ट होंगे इनके डिटेल सॉल्यूशन भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर इन जो टेस्ट सीरीज है उसको बाय कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका अगर आपको देखना हो, एनालाइज करना हो कि कितना आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे या फिर किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो टेस्ट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला हमारा करंट अफेयर रहेगा अक्टूबर मंथ का वो रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ये आपका एक कंपटीशन होता है, इसके अंदर अवार्ड दिया जाता है। एक्चुअली कंपटीशन तो नहीं हम कहेंगे, इसके अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता क्या है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। तो उसी डायरेक्शन में जो आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अपने स्टेट को क्लीन करने की, उसको स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं, और इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ताकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके राज्य हैं सभी जगह क्या है, सभी राज्य स्वच्छता को लेकर, क्लीनिनेस को लेकर कुछ अपनी पॉलिसीज बनाए और उनको सीरियसली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो भारत सरकार की तरफ से ये आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ये अभियान है एक स्टार्ट किया जाता है, जिसके अंदर हर स्टेट के हर गाँव शहर उन सब की साफ सफाई का काम किया जाता है। तो इसमें आपका जो हरियाणा स्टेट है उसका सेकंड रैंक आया है, या फिर सेकंड उसका स्थान जो आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्यों मिला है हरियाणा को। देखिए हरियाणा स्टेट ने अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं ईयर की बात करूं, क्योंकि 22 में दिए गए हैं, तो 2021-22 का जो आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर 2021-22 के अंदर हरियाणा ने जितने भी हरियाणा के गांव थे उनको, और शहर तो ऑब्वियसली, उन सभी को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाने की कोशिश की है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 100% ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया है, लेकिन हाँ सरकार की तरफ से काफ़ी निरंतर जो प्रयास है वो आपके किए जा रहे हैं, और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स को। तो इसमें हरियाणा को इस बार जो क्या है सेकंड प्राइज मिला है ओपन डिफेक्शन फ्री में, सस्टेनेबिलिटी और एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ओपन डिफेक्शन फ्री। जो नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसी का एक कंपोनेंट है कि जितने भी हमारे देश के गांव हैं, शहर हैं, उन सबको क्या करना है, ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है। मतलब कि जो आप खुला जो एरिया होता है, खुले में जो शौच की समस्या है भारत के अंदर, उसको कम करने की बात की जा रही है। जितने भी आपके गांव हैं, विलेजेस हैं, घर हैं, वहां पर सरकार की तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, कैश मनी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि हर घर में एक जो टॉयलेट है वो बिल्ट हो सके। तो वही आपका उसी दिशा में हरियाणा सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उनको जो सेकंड रैंक है देखने को मिलेगा आपको ओपन डिफेक्शन फ्री के अंदर। हरियाणा हैज अचीव्ड दिस पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 30 लाख। अब देखिए क्या है कि हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जब इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं तो उसके अंदर दो तरह के स्टेट्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। एक आपके वो जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, और आपके कुछ स्टेट्स ऐसे जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से कम है। तो अगर हम छोटे बड़े सभी को एक ही तराजू में तोल के देखेंगे तो वो चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि जो छोटा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख से कम है, ऑब्वियसली उसके लिए कोई टारगेट अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बजाय कि उस स्टेट के जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख, 40, 50, 60 इस तरह से उससे ऊपर है। तो 30 लाख की कैटेगरी में जो आपके स्टेट्स आते हैं उनमें हरियाणा आता है
तो इस वजह से वहां पर इस कैटेगरी में हरियाणा को जो है अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय द हरियाणा डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर, जो कि कौन थे आपके, देवेंद्र सिंह बबली। इन्होंने ये अवार्ड जो है प्राप्त किया। द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने ये अवार्ड जो है उनको दिया था विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है HCS के अंदर इस चीज को लेकर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज है आपके लिए, भीम अवॉर्डी अनीश बनवाला वॉन द गोल्ड मेडल इन द शूटिंग एट द 36th नेशनल गेम। जो भारत की नेशनल गेम्स हुई थी उसमें जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जो इवेंट है मेंस की, आदमियों की रैपिड फायर पिस्टल इवेंट 25 मीटर में, उसके अंदर अनीश बनवाला जो आपके हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है, मतलब कि इनका फर्स्ट जो प्राइज आया है। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वाला जो टॉपिक है या फिर करंट में ये पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये नाम जो है इनका जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है जिले से वो संबंध रखते हैं, तो करनाल जिले से वो संबंध रखते हैं। अगले करंट अफेयर की बात करें, प्रेसिडेंट अवॉर्डेड रजत कमल टू दी मनदीप सिंह चौहान। देखिए मनदीप सिंह चौहान क्या है, इन्होंने एक फिल्म जो है वो बनाई है जिसका टाइटल जो है जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। टाइटल को ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एक शॉर्ट फिल्म है आपकी, जो कि मनदीप सिंह चौहान जो है उनके द्वारा बनाई गई है। अब ये क्या है, ये भी आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही संबंध रखते हैं और इनको प्रेसिडेंट की तरफ से, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से 68th जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड है, उस सेरेमनी में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर जी है, द्रौपदी मुर्मू है और यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। सो ये भी आपका करंट इवेंट बनती है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा इज अमंग द टॉप 5 स्टेट्स ऑफ द कंट्री इन ओवरऑल प्रोग्रेस। देखिए हरियाणा अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कुछ साल के अंदर काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी आपको। और साथ के साथ यहाँ पर जिसके लिए हरियाणा सबसे ज्यादा जाना जाता था, जो लिटरेसी रेट है जो काफी कम था हरियाणा का, उसके अंदर भी क्या है काफी अच्छी खासी इंप्रेसिव डेवलपमेंट आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। तो उसी डायरेक्शन में अगर बात की जाए, हरियाणा क्या है ओवरऑल प्रोग्रेस के अंदर टॉप 5 स्टेट्स में आपका हरियाणा जो है आ जाता है। कैसे, अभी देखिए पिछले साल हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। ये आपका तालकातोरा इंडोर स्टेडियम है दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो हरियाणा है उसको जो टॉप के 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट की है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वो भी, एजुकेशन सेक्टर भी, डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन सभी चीजों को अगर हम जोड़ लें तो जितने 5 जो आपके स्टेट्स बनते हैं उनमें से हरियाणा भी आपका एक स्टेट बनता है। अब यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने डेवलपमेंट की है, तो गुरुग्राम आपका हो जाता है, रोहतक, करनाल, पंचकूला और अंबाला। ये आपके 5 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट में हरियाणा की हेल्प की है उसको आगे बढ़ाने में। क्लीनलीनेस सर्वे के अंदर जो आपका है उसमें टॉप 100 की जो सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें ये 5 सिटीज हरियाणा की आती हैं। देखिए ये आपकी भवानी खेड़ा और धारूहेरा, ये आपकी इनकी पॉपुलेशन आपकी काफी ज्यादा है। इन्होंने सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग जो सिटी है उसका अवार्ड लिया है। फास्ट मूविंग सिटी का मतलब क्या है, जब विकासात्मक कार्य जो आपके किए जा रहे हैं उन कार्यों में सबसे ज्यादा कौन सा जो सिटी है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, या फिर वहां के लोग, या फिर वहां की सरकारें, या फिर वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये आपके 2 सिटीज है जिनको अवार्ड मिला है फॉर फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड के अंदर। ये जो आपका हरियाणा का अंबाला कैंट है, ये 25th इसका रैंक आया है कंटोनमेंट बोर्ड बेस्ड रैंकिंग में। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में आपके बहुत सारे डिफरेंट कंटोनमेंट बोर्ड्स होंगे, डिफरेंट कंटोनमेंट सिटीज होंगे, तो उसी में आपका जो अंबाला है उसका 25वां रैंक आया है। इसके अंदर काफी सारे जो छोटे छोटे चीजें हैं वो देखी जाती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं तो क्लीनलीनेस भी देखा गया होगा, हेल्थ फैसिलिटीज को देखा गया होगा, एजुकेशन के बारे में देखा गया होगा। सो उस अकॉर्डिंगली ये जो रैंक है आपके प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि टॉप 5 के अंदर आपका जो हरियाणा आता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि हरियाणा ने काफी अच्छी डेवलपमेंट की है, क्योंकि देखिए पहले जो प्रीवियसली रैंक था वो 8th रैंक हुआ करता था, अब आपका टॉप 5 में 5वां रैंक आपको देखने को मिलेगा।
तो जो हरियाणा की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव की है। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड दोज दैट फेड वर्स्ट, उनमें आप क्या पाएंगे, फरीदाबाद आपका एक हरियाणा का आ गया, उसके बाद रेवाड़ी ये आपका हरियाणा का देखने को मिलेगा, और उसके बाद महेंद्रगढ़। तो जो टॉप 5 आपके डिस्ट्रिक्ट है ऑल ओवर इंडिया में, उनमें से 3 तो हरियाणा के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करूं देखिए, इंदौर आपका क्लीनेस्ट सिटी काफ़ी टाइम से रैंकिंग में आ रहा है, 2020 में, 21 में, 22 में, इस तरह जो कंटिन्यूसली इंदौर ने अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन कर रखी थी क्लीनेस्ट सिटी की। इसमें एक कमाल की बात क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपका कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसकी सेग्रीगेशन के लिए, मतलब उसको अलग अलग करने के लिए 2, 3 या फिर 4 तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि सूखा जो कचरा है उसको अलग डिब्बे में रखना है, जो गीला कचरा है उसको अलग डिब्बे में रखना है, और इसी तरह से आपके 2-3 सेग्रीगेशन के तरीके बनते हैं। सेग्रीगेशन मतलब उसको अलग अलग करना। लेकिन इंदौर एक ऐसी सिटी है, वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज जो है 6 वेज में उसको सेग्रीगेट करती हैं। 6 वेज में सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो बायो वेस्ट है वो आपका अलग किया जाएगा, सूखा वेस्ट अलग, गीला अलग, जो ई वेस्ट है मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, अगर उसका भी कोई वेस्टेज है जैसे कि बैटरीज हो गया, तो वो वेस्टेज आपकी मतलब वो गार्बेज जो है, कूड़ा जो है वो अलग अलग किया जाएगा। तो 6 वेज में इंदौर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज है, वो सेग्रीगेट करती है कूड़ा। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो इंडिया के अभी भी स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हैं, सो वहाँ पर भी जो अभी भी सेग्रीगेशन का काम है वो आपका 2, 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्ट्स में उनको सेग्रीगेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ये हरियाणा को मिला है इस बार 2021 के अंदर। देखिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड क्या है, कोई एक ये ऐसे पर्सन को दिया जाता है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो कि इनोवेटिव तरीके से, किसी इनोवेटिव तरीके को यूज करते हुए जो एरिया, जो भी स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए अभी यहाँ पर तो ये जो आपका अवार्ड दिया जा रहा है ये मनोहर लाल खट्टर जी को दिया जा रहा है। और ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड क्या है, अलग अलग स्टेट्स में होता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी आपको ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड देखने को मिलेगा। तो स्टेट का अपना अपना होता है। अब हरियाणा के अंदर ये जो अवार्ड है ये चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको दिया गया है। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो आपकी एक कमेटी बनाई जाती है जिसको इस बार हेड कर रहे थे बालकृष्ण जी। ये आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा ये कमेटी जो है वो हेड की गई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि मनोहर लाल खट्टर जी को चैंपियन ऑफ चेंज जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अवार्ड किनको दिया जाएगा, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, सिटी हो या फिर देश की अगर मैं बात करूं कोई यूनियन मिनिस्टर भी हो सकता है, तो वहां पर इनोवेटिव तरीके से, किसी बड़े ही ढंग के तरीके से, अच्छे तरीके से चेंज लाने की कोशिश करें, विकास की तरफ जो है स्टेट को या फिर डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाने की कोशिश करें, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार 2021 का अवार्ड किसे मिला, मनोहर लाल खट्टर जी को मिला है। नेक्स्ट बात करें, नेशनल लेवल सारस फेयर ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गुरुग्राम। ये सारस फेयर है क्या, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सारस फेयर देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल जो आपकी है सेंट्रल में, उनके द्वारा ये सारस फेयर जो है अलग अलग लोकेशन पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस फेयर का मेन जो मोटिव है वो ये है कि जितने भी आपके रूरल इंडिया है वहां पर जो भी उनके क्राफ्ट्स हैं, मतलब जो भी उनका टैलेंट है, चाहे वो किसी चीज को डिजाइन करने में हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, मतलब जो रूरल इंडिया है वहां पर जितने भी लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे आदमी हैं, जो भी वो कुछ अलग करते हैं जो उनके पर्टिकुलर गांव से या रूरल इंडिया से रिलेटेड है, उसको ऑल ओवर नेशनल लेवल तक लोगों के सामने लेके आना, तो वही आपका सारस फेयर कहलाता है। ये 4 अक्टूबर को आपका जो फेयर है वो गुरुग्राम में कंडक्ट करवाया गया है। अ गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन ऑफ हरियाणा सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स अ नेशनल लेवल सारस फेयर वुड बी ऑर्गेनाइज। ये 7 से 23 तारीख तक आपका ऑर्गेनाइज किया गया। लासर वैली ग्राउंड जो है सेक्टर 29 गुरुग्राम में, वहां पर ये देखने को मिला था। अब देखिए इसके अंदर क्या था, 250 स्टॉल्स लगाए गए थे, लगभग 250 स्टॉल लगाए गए थे। इनके अंदर क्या किया गया था, आर्ट एंड कल्चर ऑफ दी 27 स्टेट्स, मतलब जो 27 स्टेट्स हैं वहां से अलग अलग लोग आए थे। उन्होंने अपने जो स्टेट है, अपना जो गांव है, रूरल एरिया है, वहां की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं कल्चर और आर्ट, तो एक कल्चर की बात की जाए तो वो
कैसे पूरा होगा किसी भी देश या फिर किसी भी स्टेट के कल्चर को हम रिप्रेजेंट करें विदाउट फूड। तो इसीलिए यहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स भी देखने को मिले थे लगभग 30। ये नेशनल लेवल का फेयर था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डेफिनेटली कि सारस फेयर इस बार 2022 का जो था वो कहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हरियाणा विन्स द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन योगासना एट 36 नेशनल गेम्स। अब देखिए हरियाणा के अंदर क्या है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है 36 नेशनल गेम में, जिसमें राहुल और ऋषभ जो है ऑफ गुरुग्राम हैव वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिस्प्लेइंग देयर टैलेंट इन द योगासना। योगासना क्या है, योग की जो डिफरेंट मुद्राएं हैं उनको जब किया जाता है तो उसका भी एक कंपटीशन होता है। उसमें ये आपके जो गुरुग्राम के रहने वाले हैं राहुल और ऋषभ, इन्होंने जो गोल्ड मेडल है वो हासिल किया हरियाणा के लिए 36 नेशनल गेम के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम याद रखने जरूरी है, ठीक है। सो ये आपका करंट अफेयर होता है अक्टूबर मंथ का। नेक्स्ट आपका क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट टू बी सेटअप इन दी हरियाणा फॉर वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, देखिए जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है अलग अलग पार्ट में, तो उसी तरह अब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा इसके अंदर। देखिए अगर घरों से बात की जाए, जो गार्बेज कूड़ा निकलता है या फिर कोई एंटरप्राइज है, कोई कंपनी है या फिर रेस्टोरेंट्स है, जब वहां से कोई कूड़ा निकलता है, गार्बेज निकलता है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अभी सेग्रीगेशन का प्रोसेस नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज में भी देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे इंडिया में देखने को मिल रहा है, जैसे कि इंदौर एक एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ भी आपका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अब ये जो कूड़ा है इसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इसकी, और इससे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो वेजिटेबल्स हैं उनको, जो उनका जो बचा खुचा हिस्सा होता है, अगर उसको आप सेग्रीगेट करना चाहें, उसे प्रोसेस करना चाहें, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, आप फर्टिलाइजर्स जो है वो बना सकते हैं। लेकिन होगा क्या, ये जो वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है, अगर आप इसको क्या करेंगे, किसी दूसरी तरह का जो मटेरियल हो गया, जैसे कि आपका जो ग्लास हो गया वो टूटा है उसके साथ डाल दिया, मिट्टी के साथ डाल दिया, या फिर आपने किसी भी तरह के दूसरे मटेरियल के साथ डाल दिया, तो इसको सेग्रीगेट करना मतलब उसको अलग करना, उसके बाद प्रोसेस करना, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है और टाइम भी लगता है। तो ये जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, ये क्या करेगा कि जितना भी आपका सॉलिड आ रहा है, चाहे वो घरों से आ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। अब ऑल ओवर क्या है ना, जितना भी कूड़ा इकट्ठा होगा हरियाणा के अंदर, उसको क्या करेंगे, ये जितने एक प्राइवेट कंपनीज होंगे उनको ठेका दिया जाएगा। वो क्या करेंगे कि इस जो मैनेजमेंट है, ये कूड़ा जो है, गार्बेज है, इसको इकट्ठा करेंगे अलग अलग जगह से, घरों से, म्यूनसिपैलिटीज के थ्रू, और उसके बाद इसको एक जगह पर लेके आएंगे। वहां पर जाकर इसको कूड़े को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा अलग अलग पार्ट में, और उसके बाद प्रोसेस करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो कूड़े की समस्या है उसको हल किया जा सके। अभी आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में, या फिर मैं कहूँ कि पूरे विश्व में ही यही समस्या आपको देखने को मिलेगी कि जितना कूड़ा जो है, जो गार्बेज होता है, वो घरों से डेली निकल रहा है, और लेकिन उसकी मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर इंतजाम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर इंतजाम उसका किया जाए तो उस कूड़े की समस्या से निजात पाई जा सकती है। हालांकि ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चिंता का विषय तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में ये काफ़ी बड़ी जो इशू बन जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी इस जो इशू है इसको एड्रेस किया गया, और सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट प्लांट है वो सेटअप करने की बात की गई। अब देखिए, अंडर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इट इज अप्रूव्ड कि 3 जगह पर आपका इनिशियल जो फेज है वो स्टार्ट किया जाएगा। कोई भी जो प्लान होता है डायरेक्टली हम उसको पूरे स्टेट पे इंप्लीमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से जो प्लान आगे वर्क करेगा। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियली स्टार्ट किया जा रहा है वो आपका कौन सी, भिवानी हो गया, उसके बाद सिरसा हो गया, एंड देन करनाल। इन 3 जगह पर ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया जाएगा ताकि जो गार्बेज है उसका मैनेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा प्रिजन रूल्स 2022 के बारे में। देखिए ऑलरेडी हरियाणा के अंदर जो रूल्स चल रहे थे प्रिजन रूल्स, वो आपके पंजाब के ही रूल्स जो थे 1894 के, उन्हीं के थ्रू मैनेज किया जा रहा था। होता क्या है, प्रिजन्स के अंदर जो आपके कैदी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी भी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं।
जैसे कि कुछ हार्ड कोर क्रिमिनल्स हो जाए जिन्होंने 5-5, 6-6 मर्डर कर रखे हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने एक चोरी की है, तो उन सभी कैदियों को अगर हम एक ही प्रिजन के अंदर रखेंगे तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो हम उन कैदियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने काफी बड़े बड़े क्राइम्स कर रखे हैं, और एक साइड आपके वो है जो कि सिर्फ एक सिंगल चोरी करने के बाद वहां पर आपका जेल में बंद है। जो आपके पुराने प्रिजन रूल्स थे उनके अंदर कोई इस तरह का मेंशनिंग नहीं था कि आप जो कैदी है, एक हार्डकोर क्रिमिनल हो गया, एक सिंपल आपका जो क्रिमिनल होता है, उनको अलग अलग जो सेल है उनके अंदर रखेंगे। लेकिन जो अभी आपके हरियाणा प्रिजन रूल्स आए हैं उनके अंदर इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा, अलग अलग वो सेल में रखा जाएगा। उसके बाद बात करें जो इनके फूड होंगे, मतलब खाने का जो सामान होगा, उनकी जो सिक्योरिटी होगी, हेल्थ होगी, उन सब चीजों के बारे में भी ये हरियाणा प्रिजन रूल्स के अंदर लिखा गया है। ये 2022 के अंदर नोटिफाई किए गए हैं। पहले पंजाब वाले क्यों चल रहे थे? क्योंकि पंजाब के साथ ही हरियाणा का जो पहले हरियाणा पंजाब के अंदर था, तो उस वजह से ये 1966 में जब आपका हरियाणा आजाद हुआ था तब से, अगर मैं उसकी आजादी की बात करूं तो 1966 के बाद अभी तक 2022 तक वही पंजाब वाले जो रूल्स थे वो फॉलो किए जा रहे थे। और पंजाब में भी वो रूल्स कब से थे? 1894 से। लेकिन अब क्या है, 2022 के अंदर जो न्यू रूल्स है वो नोटिफाई किए गए हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट जो होगी, जेल डाइट की स्पेशल जो प्रोविजंस होंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। फूड जो होगा वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए, उन सब चीजों के बारे में ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो कैदी तो हैं लेकिन वो भी ह्यूमंस हैं, तो इसलिए ये सब चीजें की गई हैं। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा अप्रूव्स फाइनल डीपीआर। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आपकी रेडी की गई है किस चीज के लिए? एक्सपेंशन करने के लिए मेट्रो की। ये एक्सपेंशन कहां से कहां तक होगी? देखिए, ये आपकी रेजांगला चौक जो कि गुरुग्राम में है, वहां से सेक्टर 21 एंड द्वारका, इनके बीच में ये जो मेट्रो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो उसकी जो डीपीआर है वो रेडी हो चुकी है। अब जो आपका सरकार है वो जमीन देखेगी और वहां पर ये जो प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डीपीआर है या फिर एक्सपेंशन का जो काम चल रहा है वो किन के बीच में चल रहा है? तो आप देख सकते हैं द्वारका, गुरुग्राम, सेक्टर 21 और आपका रेजांगला चौक, इनके बीच में ये एक्सपेंशन जो होगी मेट्रो की वो की जाएगी। नेक्स्ट बात करें, 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन टू बी सेटअप इन हरियाणा। ये व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन होते हैं क्या हैं? देखिए, जो आपके व्हीकल्स हैं, अब मशीन्स हैं, वो खराब हो सकती हैं, तो 2 से 8 साल के बीच में, 2 या 8 साल के बीच में आप जो है अपने व्हीकल की टेस्टिंग जो है वो करवा सकते हैं। अब ये टेस्टिंग स्टेशंस में होगा क्या? देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम होगा सारा, मशीन्स के थ्रू क्या होगा, आपके व्हीकल की जो टेस्टिंग है वो की जाएगी, अलग अलग चीजों की, जैसे टायर हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, इंजन हो गया, इन सब चीजों की, और फिटनेस जो होगी इनकी चेक की जाएगी। अब ये जो स्टेशंस हैं वो आपके सेटअप कहाँ किए जा रहे हैं? सबसे पहले ये मैंने जैसे कि बताया 6 स्टेशन होंगे, और ये आपके अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा आपके देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि अपने हर एक जिले के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, हेलीपैड जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, और ये हेलीपैड आपके इमरजेंसी के केस में यूज किए जाएंगे। तो हरियाणा विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड हेलीपैड फैसिलिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ द इमरजेंसी। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं गोयला क्लासेस की ऐप आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको HCS से रिलेटेड या फिर TO, ATO से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल की बात कर रहे हैं, मतलब कि स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो बुक्स हैं वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से ऐप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन चैनल्स के अंदर आपको HCS से रिलेटेड, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर की डेट अनाउंस हो गई है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अभी प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, तो हमारा मेंस पे भी फोकस रहेगा, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम सारी आपको टेलीग्राम अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।